हो नहीं सकता कि कुरान पढ़ाने वाला, अल्लाह फरमाता है दुनिया के अंदर जितने लोग हैं मुझे उन सबसे ज्यादा पसंद कुरान पढ़ने वाला और कुरान पढ़ाने वाला है। अगर अल्लाह को तुम सबसे ज्यादा पसंद हो तो फिर तुम भूखे मर कैसे सकते हो? लेकिन हक उसका अदा तो करो ना, हक अदा करोगे तो फिर होगा ना जी। हक अदा करते नहीं है। हम जो काम भी करते हैं पैसों के लिए करते हैं, कभी अल्लाह की रजा के लिए भी करें। वो घर वालों को भी चाहिए, घर वाले भी क्या करते हैं, हाफिज बना लिया तो फिर ना उसको चज से बुलाते हैं, ना उससे प्यार करते हैं। हालांकि हुक्म ये है कि अपने बच्चों के अंदर अदल इंसाफ करो। अगर किसी को ज्यादा नवाजना है ना तो किस बिना पर नवाजो? ये डॉक्टर साहब इसलिए, ये प्रोफेसर है इसलिए, ये बाहरले मुल्क से आया इसने अब 5-7 लाख रुपए महीने कमाते इसलिए नहीं। फरमाया अगर किसी को ज्यादा किसी से साथ प्यार करना है, दुनियावी चीज देनी है, दौड़ी मामलात देनी है ना, तो फिर इस वजह से नवाजो कि वो हाफिज कुरान है, आलम दीन है, दीनदार है, तो फिर उसका अदब ज्यादा करो, उससे ज्यादा दो। और यहाँ उल्ट चलता है काम, हम हर काम उल्ट करते हैं, नबी के हर फरमान को उल्ट लेते हैं। जो घर में हाफिज है, सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद में जाकर कुरान खोलता है, जो अल्लाह फरमाता है जो सुबह कुरान खोलता है मुझे सबसे प्यारा लगता है, मुझे सबसे ज्यादा प्यारा वो जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। वो पढ़ कर आता है, नमाज पढ़ के आता है, हाफजा आ गया है, हाफजा जा भज के दूध फाड़ लिया, हाफजा पढ़ के दे लिया, हाफजा फलाना हाफजा। तो जो अंदर लेटा हुआ है वो राती दिहाड़ी ला के आया ना जी, वो 5-7 हज़ार कमा के लाया। वो डॉक्टर साहब को सोए रहने दो, वो डॉक्टर साहब, वो प्रोफेसर साहब, वो इंजीनियर साहब, वो बाहरों आया जनाब वो साहब हैं, और ये हाफजा है, वो हाफजा, वो हाफजा। वो बंदा भी सोचता, बच्चा भी सोचता मेरी घर में ये इज्जत है, घर वाले मेरा ये करते हैं, या मैं भी पैसे कमाता मुझे भी जनाब साहब कहा जाता, मुझे भी ना उठाया जाता, मुझे भी जनाब सब्जी ढोने पर ना लगाया जाता। वो फिर बेचारा क्या करता है, वो कहता है मैंने भी बाहर जाना है, मैंने भी दुकान बनानी, मैंने भी वेल्डिंग काम करना, मैंने भी जनाब वो बैलों काम करना, मैंने फलां काम करना, वो भी उस काम पे लग जाता है। सोचता नहीं है कि अल्लाह ने तेरे ऊपर करम किया है, फजल किया, तुझे चुना है। और उस माँ बाप को भी चाहिए और औलाद चाहिए, तो अल्लाह ने तुझे अगर 2-4 बेटे दिए हैं, 2-3 तूने दुनिया के लिए तैयार कर लिए, तो एक अपनी कब्र के लिए भी रहने दे। जिसने तुझे कब्र अशर में छुड़ाना उसकी भी इज्जत कर, उसका भी कदर कर, उसको भी साहब कह, वो तो तेरी दुनिया आखिरत का जामन है। तो आज हम लोगों ने खुद कुरान की तौकीर नहीं की, कुरान की इज्जत नहीं की, कुरान के साथ वफादारी नहीं की, तो आज गैर मुस्लिम भी उसके साथ ये कर रहे हैं। आज हमें गुस्सा तो आता है, हमारे कुरान को जला दिया गया। खुदा की कसम जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, हम उनसे ज्यादा गुस्ताख नजर आएंगे अपने आप को? अब अगर देखो चाहती पाओ अंदर बानो उस्मानी उड़दियां फड़ना कभी विच वड़िया फड़िया ही नहीं। जो बंदा अपनी शादी के ऊपर लाखों की आतिशबाजी करता है, भंगड़े डालता है, डांस करता है, वो कुरान का अदब कर रहा है। जो कम तोलता है, रिश्वत लेता है, ज़िना करता है, अपने बच्चों को जनाब गुनाह के कामों पे उसने लगाया हुआ है, वो कुरान के साथ वफा कर रहा है, वो बेअदबी नहीं कर रहा। उन्होंने ठीक है जलाया है, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी बेअदबी है, लेकिन हम खुद बहुत बड़े बेअदब हैं। हम इतने दलेर हुए तो उनकी जो इतनी जरूरत हुई। जो आज मुसलमान चंद टकों के लिए अपने आप को मरज़ई लिख देते हैं, उन्हें पता जो अपना ईमान बदल के आगे इसकी नजर में कुरान की क्या अहमियत है। जो वीजे के लिए अपने आप को मरज़ई लिख के आगे हमारे पास इसके सामने कुरान जलाओ, जो मर्जी इसके नबी को गाली दो, जो मर्जी दो, वो तो सब कुछ पहले रोड के आया है। और जिस मुल्क के हुक्मरान और जिस मुल्क की इंतजामी और जिस मुल्क की जनाब अफवाज और जिस मुल्क की जनाब तुम्हारी पूरी जो है वो मशीनरी, वो सिर्फ इसलिए बंदों को गोलियां मार दे कि ये सरकार नबी पासम की खत्म नबूवत का नाम क्यों लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि बार बार लोग आपके कुरान की इज्जत करेंगे? वो कहेंगे ये तो खुद अपने बंदों को मारते हैं जो कुरान की बात करते हैं। खत्म नबूवत का मसला तो कुरान का मसला है, नबी पासम के फरमान का मसला है। हमने रमजान के महीने के अंदर सीधी गोली मारी हाफिज़ कुरानों को, सीधी गोलियां मारी हमने रोजेदारों को, इसलिए कि वो खत्म नबूवत का नाम लेते हैं, वो सरकार की खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं। तो फिर भला बताओ वो कुरान ही जलाएंगे तो क्या करेंगे? वो तो जलाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे कुरान की तरफ, हमारे नबी की तरफ आंख उठाकर ना देखे, तो पहले अपनी हरकतों को बदलें, फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि कोई हमारे कुरान की तरफ देख सके।